welcome to English and Commerce Pathshala. This is Mahesh Nagar, and in today's video I'm going to inform you about the latest update which is coming from the central government. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग आज 14 अप्रैल को रखी थी. And the agenda of the meeting was either they should conduct the examination, board examination or not. जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाए या नहीं की जाए, तो एक आउटकम जो है इसका सामने आया है. सबसे पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू विथ फुल प्रूफ, ठीक है. और जो कोई भी कंफ्यूज करने वाला मैटर मैं अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही आपके ऊपर एग्ज़ाम का टेंशन है और कोई कन्फ्यूजिंग चीज़ जो है मैं आपको डिलीवर नहीं करना चाहूँगा, ठीक है. सो आप एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CBSE बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि हम किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम को पोस्टपोन या कैंसिल नहीं करेंगे. और इसको लेकर CBSE के जो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है और कई सारे लोग जो है, लीडर्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है. और हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनको टेक किया गया है ट्विटर पर बार बार कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दी जाए. और एज यू नो कि अगर हम कल की ही बात करें तो 1,80,000 प्लस जो कोरोना केसेस है पूरे इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं एक दिन में. तो दिस इज़ ऑल्सो बहुत ही बेकार और बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है. तो CBSE बोर्ड के लिए एक फ़ैसला लिया गया है, और ये फ़ैसला ये लिया गया है कि जो 10th CBSE बोर्ड की एग्ज़ाम है, ध्यान से सुनिएगा, 10th CBSE बोर्ड की जो एग्ज़ामिनेशंस है वो कैंसिल कर दी जाए, यानी कि उनको जनरल प्रमोशन दिया जाए. एंड 12th की जो एग्ज़ामिनेशन है, 12th CBSE बोर्ड की जो एग्ज़ामिनेशन है वो पोस्टपोन कर दी जाए, ठीक है. कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, कैंसिल नहीं होगी. 12th की एग्ज़ाम कैंसिल ना होने के पीछे रीज़न्स है स्टूडेंट्स, और रीज़न ये है कि 12th का जो स्टैंडर्ड होता है वो एक्चुअली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है टू गेट एडमिशन इन रेपुटेड कॉलेजेस. अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो 12th के परसेंटेज के बेसिस पर ही होता है, आपको पता है ये चीज़. अगर सपोज़ करिए ऐसा होता है कि 12th में भी जनरल प्रमोशन कर दिया जाए और हायर परसेंटेज हर स्टूडेंट को दे दिया जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी. यानी कि कॉलेज जो अथॉरिटीज़ है और यूनिवर्सिटीज़ है वो समझ नहीं पाएंगे कि किनको एडमिशन दिए जाए और किनको एडमिशन नहीं दिए जाए. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो कंडीशन है और जो बहुत मुश्किल वाली घड़ियां जो है वो क्रिएट हो सकती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए और गवर्नमेंट खुद के लिए इवन, ठीक है. तो 10th को जनरल प्रमोशन मिलेगा और वो मिलेगा CBSE बोर्ड में. स्टेट बोर्ड जो होगी, यानी कि MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, ये जिनकी एग्ज़ाम हो चुकी है वो ठीक है, और जिनकी एग्ज़ाम बोर्ड की नहीं हुई है दे कैन मेक देयर ओवन डिसीजन, वो अपने डिसीजन खुद लेंगे. MP की बात करें तो कल के दिन जो रिकॉर्ड केसेस जो है कोरोना के रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 9,000 के आसपास नए केसेस आए, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है सबसे हाईएस्ट का. और डे बाय डे जो है वो डेली इंक्रीज़ हो रहा है. हर एक डिस्ट्रिक्ट से 150-200 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. तो सिचुएशन ये बनती है कि अगर CBSE एग्ज़ाम को कैंसिल करती है तो डेफिनेटली जहाँ तक चांसेस है 80% चांसेस ये बनते हैं कि MP बोर्ड की 10th की एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकती है. बट स्टूडेंट्स अभी इस बात पर भरोसा मत करिएगा, इस बात को आप फैक्ट लेके मत चलिएगा. दिस इज़ माय प्रेडिक्शन ओनली, और किसी भी टीचर का और किसी भी व्यक्ति का ये प्रेडिक्शन हो सकता है. बट वेरी सून even within a very short period of time you will get the notification from MP board और MP board और MP गवर्नमेंट की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. फ़िलहाल एक नोटिफिकेशन आया है जो कि ऑथोराइज्ड यानी कि अथॉरिटीज़ ने जो है वो उसको अप्रूव किया है, और वो ये है कि 17 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है प्राइवेट स्टूडेंट्स की और रेगुलर स्टूडेंट्स की वो कंडक्ट की जाएगी. उसके लिए गाइडलाइंस और डेट जो है वो अलग अलग स्कूल को अलग अलग दिन जो भी दिया जाएगा वो जल्दी ही सबको मिल जाएगी. और जून में जब भी एग्ज़ाम होगी उसका टाइम टेबल अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो आई होप कि वो टाइम टेबल बनने से पहले ही
गवर्नमेंट और एमपी बोर्ड मिलकर डिसाइड करे कि 10th की एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है। बट स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम होती है तब तो आपको पढ़ना ही है, अगर नहीं होती है तब भी स्टडी करने में आई थिंक कोई लॉस नहीं है। बेहतर होगा, और इससे बेहतर तो ये होगा कि आप कहीं भी मुंह मारते फिरें। इवन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड और लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, बट दैट इज़ वेरी ट्रू। बहुत सही है ये चीज़ कि आप मोबाइल उठा लें, ठीक है, वल्गर कॉमेडीज़ देखें, ठीक है, वल्गर जैसी बातें आप सीखें। उससे तो बेटर है कि आप अपनी बुक को उठाइए और उसमें से कुछ पढ़िए, साइंस के फैक्ट्स पढ़िए, प्रिंसिपल्स पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेजेस को, आपके जो लैंग्वेजेस है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उनको इम्प्रूव करिए, पोएट्री पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, ठीक है, एसेज पढ़िए फ्रांसिस बेकन जैसे राइटर के, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेस पढ़िए विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर के। दे विल सजेस्ट यू लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन की जो रियलिटी है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे। तो इससे बेहतर कि आप वल्गर कॉमेडी देखें, ऊट पटांग ऊल झलूल शब्दों को सुने और उनको सीखें। इससे बेहतर तो ये होगा कि आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, कुछ पोएम पढ़ लो, कुछ सॉन्ग सुन लो, वो आपको प्लेजर देते हैं, खुशी देते हैं और मन को आपको प्रसन्न करते हैं उस टेंशन वाले माहौल में। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो यू कैन मेक ए प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। आप नेक्स्ट ईयर का प्लान बना सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच सब्जेक्ट आई शुड आई टेक फॉर माई फर्दर स्टडी। मेरी अगली स्टडी के लिए कौन सा सब्जेक्ट मुझे चूज़ करना है, उसके बेसिक को आप पढ़िए, अपना नॉलेज को इम्प्रूव करिए, क्योंकि ज्ञान कभी मरता नहीं है, वो अमर रहता है और वो आपके साथ ही रहता है। कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता है, कोई लुटेरा इसको लूट नहीं सकता है, कोई गन लगा के आपकी कनपट्टी पर आपसे छीन नहीं सकता है स्टूडेंट्स। बट जो अदर चीज़ें हैं जैसे प्रॉपर्टी है, इनका लॉस हो सकता है, ये सारी चीज़ें। बट ये मैं इस मैटर पर नहीं जाता हूँ। फिलहाल हम बात ये करते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो पता नहीं कौन कौन से फायरफॉक्स है, या फिर हम बात करें कि पबजी है, जैसे गेम्स में इन्वॉल्व हो गए हैं और इवन इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि रात को उनके ही सपने उनको आते हैं और वैसा ही बिहेवियर वो रियल लाइफ में करते रहते हैं। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। कई सारे बाइक से स्टंट करना, ये कुछ नहीं होता है। बाइक से स्टंट करने का सीधा रिजल्ट ये होता है कि अगर आप गिर गए तो हड्डी पसली टूट जाएगी और हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। अगर जुड़ गई, अच्छे किस्मत है तो जुड़ जाएगी, और अगर टूटी रह गई, लंगड़े हो गए या हाथ पैर टूट गए तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखना। आपका नॉलेज अगर उस टाइम पे आपने गेन किया होगा तो डेफिनेटली वो काम आएगा स्टूडेंट्स। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप 12th में आप स्टडी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगी, ठीक है, ओपन बुक से भी नहीं होगी। आपकी एग्ज़ाम जो है वो क्लास रूम में बिठा के ही आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, ये श्योर है। लेकिन 10th में जनरल प्रमोशन जैसी स्थिति आ सकती है। 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए वो आ चुकी है, लेकिन एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, अदर बोर्ड के लिए, बोर्ड और आपका स्टेट बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। नो डाउट अगर कैंसिल हो जाती है, आपका प्रमोशन हो जाता है, तब भी आप औरों से अलग कैसे दिखेंगे, और ये बेस होगा आपका नॉलेज का बेस, और वही आपका कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए एक न्यूज़ का जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है वो छोड़ जाता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। Thank you very much and wish you all the best for your examination and for your future also.